बारे में मैं क्या बोलूँ, मन में शब्द नहीं आते गुरु जी को शुक्राना करने के बाद। अंतिम शुक्राना गुरु जी का। थैंक यू गुरु जी। सारी संगत का वेलकम। मालिक मेहर करें आप सबको। मालिक ने आज यहाँ बुलाया। हर त्योहार पे, हर थर्सडे, हर संडे मालिक ऐसे ही करें। जब भी मैं गुरुजी की कोई जब फिजिकल फॉर्म में थे, कोई वीडियो देखता हूँ या संगत से बात होती है गुरुजी के बारे में, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, तो सब संगत यही कहती है कि गुरुजी के पास जब नई संगत आती थी, गुरुजी कहते थे अंधेरा करो, अंधेरा करो। अगर आप कभी यूट्यूब पे गुरुजी की वीडियो देखें, उसमें गुरुजी कहते हैं अंधेरा करो। तो मालिक के चरणों में, मालिक के सामने, मालिक के हुक्म से मैं यही आप सबको बोलूँगा, अंधेरा करो, मालिक के चरणों में अंधेरा करो। आज होली है। मालिक ने हम सबको अपने दरबार में होली खेलने के लिए बुलाया फूलों के साथ। गुरुजी का शुक्राना। मुझे पता है कि एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकता हूँ, जब भी गुरुजी चरणों में बुलाते हैं, वो कोई सुख होता है उसके लिए शुक्राने के लिए बुलाते हैं, या कोई दुख होता है तो उसकी अरदास करने के लिए बुलाते हैं। हम सब में कहीं ना कहीं सुख या दुख चलते रहते हैं, पर लेकिन गुरुजी ऐसे हैं हमारे, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, डुगरी चले जाओ, बड़े मंदिर चले जाओ, कैलिफोर्निया में मालिक की बड़ी मेहर है। हर जगह जहाँ भी चले जाओ, संगत को मिलो, संगत हमेशा यही कहती है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड कभी कभी लगता भी है किसी का सत्संग सुनो, वो कितने दुख में है, लेकिन हमेशा वो गुरुजी की बड़ाइयां करते हैं, गुरुजी थैंक यू, गुरुजी थैंक यू, गुरुजी। इससे पता लगता है हमारे गुरुजी कितने महान हैं। जितना भी दुख सुख चल रहा हो, वो हमेशा अपनी संगत में शक्ति देते हैं शुक्राना करने का। तो बस मैं यही कहूंगा, गुरुजी शुक्राना। जो भी दुख सुख है आपने ही देखना है, आपके ही चरणों से हमने निकलना है। और आज ऑल्सो आई वुड से दैट जितना भी हम अपने संगत का, गुरुजी के सेवादारों का शुक्राना करें, कम है। तो आप सबका अगेन थैंक यू सो मच फॉर हम सबको ये मौका देने के लिए कि हम सब साथ में मिलकर गुरुजी का वेलकम करें, गुरुजी के साथ होली खेल सके। सो थैंक यू सो मच। आज एक्चुअली हम लकी हैं, हम इतने फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास 2 सत्संग आज सुनने को मिलेंगे। मुझे नहीं पता मालिक ने शुक्राना सत्संग बख्शा है कि अरदास का सत्संग बख्शा है, मुझे नहीं पता, पर लेकिन आज 2 आंटियां हैं, रुचिका आंटी एंड पूनम आंटी, दोनों सत्संग करेंगे, तो हमें बहुत मालिक की मेहर मिलने वाली है। आखिरी थिंग मैं यही कहूंगा कि जब भी गुरुजी अपने चरणों में बुलाएं, जब भी गुरुजी हमें सत्संग करने का ये मौका दें, ऐसे ही गुरुजी नीवा रखें हमें, हम सबको अपने चरणों में रखें। और थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू अगेन। आइए रुचिका आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्यारी संगत। गुरुजी को हैप्पी होली और आप सबको भी हैप्पी होली। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए तो वर्ड शायद हम लोगों में से किसी के भी पास नहीं है, बट मैं आपको छोटी सी अपनी जर्नी और कुछ छोटे से इंसिडेंट सुनाती हूँ। गुरुजी ने हमें जब जोड़ा तो सीधा सेवा से जोड़ा, और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तब से सेवा जब से मिली है, तब से अपने आप ही सेवा मिलती ही जा रही है। कुछ सेवा मांग के मिलती हैं, कुछ सेवा गुरुजी से डायरेक्टली मिलती हैं। तो गुरुजी ने हमें शायद उन सिलेक्टेड वंस में से रखा हुआ है जिसको अपने आप ही सेवा मिल जाती है। तो जय गुरुजी। उसके बाद गुरुजी के मंदिर खुल रहे हैं। बड़ी दिल से इच्छा है कि जैसे दिल्ली में हर गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखा होता है, गुरुजी करे बहुत जल्दी सेंट्रल जर्सी में हर जगह हर गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखा हो। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि गुरुजी की हमारे परिवार पे बहुत ही ज़्यादा कृपा है।
और दुख और सुख जैसे अंकल ने कहा सबकी लाइफ में आते हैं, बट गुरुजी के साथ जुड़ने से वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो वाइब्रेशंस हैं, जो अच्छी एनर्जी मिलती है आपको, वो गुरुजी के दरबार में अपने आप ही बैठ के मिलती है। और मैं बिलीव करती हूँ कि हम सबका डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी के साथ। जब भी आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे कि आप बहुत परेशानी में हैं या मजबूरी में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, बस गुरुजी के पास बैठो, आपकी अंतरात्मा ही गुरुजी के रूप में आपको जवाब देगी। तो 2019 में मैं बड़े मंदिर गई, तो वहाँ पे बड़े मंदिर में उससे पहले भी 2-3 बारी दर्शन करने गई थी, पर उस समय गुरुजी ने मेरे कोई कष्ट काटने थे और डबल ब्लेसिंग्स दी मुझे गुरुजी ने। मैं गई और गुरुजी ने हमें डबल लंगर बख्शा। मैं नॉर्मली 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। मैंने एक बार ही लंगर किया, लंगर करके उठी और अपने आप ही लगा कि नहीं, भूख नहीं मिटी है तो दोबारा लंगर करना है। तो वहाँ पे जो भी सेवादार खड़े थे उन अंकल से पूछा कि अंकल क्या दोबारा लंगर कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, बैठ जाओ आप, दोबारा लंगर करो। तो दोबारा लंगर किया। उस समय समझ नहीं आया कि क्यों दोबारा लंगर किया, क्यों डबल लंगर खाया। और लंगर खाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं था कि ओवरफिल हो गई हूँ या बहुत ज़्यादा खा लिया, क्या करूँ। बहुत ही सेटिस्फाइड थी, बहुत ही रिलैक्स थी। उसके बाद वापस आए, कोविड शुरू हुआ 2020 में, सब लोग घरों में बंद हो गए। मेरी बेटी ने मुझे कहा गुरुजी का सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से पूरे साल हम गुरुजी का सत्संग कर पाए हैं। कोविड जब से शुरू हुआ है तब से अभी मार्च में, तब तक हम अपने घर में छोटा सा सत्संग 10 मिनट का ज़रूर करते थे गुरुजी के लिए। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। एंड 2020 वाज अ ब्लेस्ड ईयर फॉर अस इन बिजनेस, इन लाइक टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, सब बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गए। तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप गुरुजी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं तो गुरुजी आपको कोविड या कुछ भी आए, किसी से भी 1 मिनट में निकाल देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू सो मच। पूनम आंटी भी हमारे बीच में है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी गुरुजी से मेरी जर्नी शुरू हुई 2012 से। आंटी बाय। 2012 से, और बहुत 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 हज़ारों सत्संग हैं मेरे, बट मोस्ट रिसेंट सत्संग मैं अभी का शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मोस्ट रिसेंट सत्संग इज लाइक, ये जब 2021 शुरू हुआ तो मैंने गुरुजी से अरदास की, ये कंपनी में मैं बहुत सालों से, अभी 7 years हो गए, सो आई नीड टू चेंज माई जॉब, आई नीड टू सी माई ग्रोथ। सो गुरुजी मेरे लिए ना अच्छा सा जॉब आप ढूंढ के दे देना। ऐसे मैंने बोल दिया, हर चीज़ के लिए मैं उनके पास ही, आई मीन वही छोटी बुद्धि, कुछ भी मांगो उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास जाओ। तो मैंने बोला गुरुजी आप देख लेना। गुरुजी ने 2-3 इंटरव्यू भेज दिए। खैर वहाँ से आई वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरे को वो मिलेगा, ये तो वो, एंड इट नेवर हैपन। और महाशिवरात्रि के 3 दिन पहले एक इंटरव्यू आया, पे वाज गुड, द पोजीशन वाज रियली गुड, एंड आई थॉट लाइक आई कैन क्रैक दैट। बट पहले ही वो जो असेसमेंट होता है कंप्यूटर, ये हैकर्स चैलेंज में, उसी में मैं आई मीन इट गॉन। सो मैं बहुत डिप्रेस हुई एंड आई वाज लाइक गुरुजी मेरे को अभी आप देखो कुछ तो ना, मेरे को नहीं हो रहा है। अभी इस उम्र में मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, जितना हो सकता है उतना ही मैं कर पाती हूँ, लाइक दैट्स इट, आई नो माई कैपेसिटी। तो महाशिवरात्रि के दिन मेरी एनिवर्सरी थी एंड मैं, मेरे हस्बैंड, हम खाना खाने गए। आई वांट लाइक मीठा चाहिए था, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि गाजर हलवा लेते हैं ना मीठे में, तो वो बोले नहीं तेरा वजन ऐसे ही बढ़ गया है, सो यू आर नॉट हैविंग दैट।
तो वैसे तो मैं सुनती नहीं, बट वजन की बात आई तो मैं चुप हो गई। फिर ऐसे मैं गुरुजी के पास आ गई एंड उस दिन मैंने जब लंगर खोला तो गाजर का हलवा मेरे को मिला। और मैं जब हम जा रहे थे घर पे, तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला, देखो भाई गुरुजी ना ये छोटी छोटी बातें सुनते, मेरी जॉब की बात तो सुन ही नहीं रहे, ये क्या है गुरुजी प्लीज़। ऐसे ही मैंने उनको बोला। और मैं मेरे हस्बैंड से वही बोल रही थी कि ऐसा होना चाहिए कि विदाउट कोई इंटरव्यू नहीं हो, कोई मेरा टेक्निकल इंटरव्यू ना हो, और मेरे को ऐसा जॉब मिले कि जब मैं ना ऐसे मैनेज कर पाऊँ, मैं हुक्म चलाऊँ। बहुत गधा काम कर लिया मैंने। एंड ये महाशिवरात्रि थर्सडे में था 11 मार्च को, और मंडे को रिक्रूटर ने मेरे को फ़ोन किया। एब्सोल्युटली आई नेवर अप्लाइड एनीथिंग, उसके पास मेरा रेज्यूमे था। एंड ही सेड कि डू यू हैव टाइम टुडे? I said my calendar is pretty much booked, so you can call me after 4:30. उसने क्या किया ना, डायरेक्ट क्लाइंट के साथ ही इंटरव्यू स्केड्यूल किया। तो आई वॉजंट प्रिपेयर, और मैं ऐसी बात की within 2 hours I got to know that I got selected, and that position was a manager position. And then Tuesday morning I signed those contract papers. I resigned my company. And he said, मैम तुम कब ज्वाइन करोगी? और मेरे मुंह से निकल गया कि अभी ये तो नोटिस पीरियड है, ये है तो 7 अप्रैल को मैं ज्वाइन करूँगी। अब कल मैं बैठ के देख रही हूँ तो मेरे जो प्रीवियस कंपनी में मेरे 7 साल कंप्लीट हुए, मैं 7 अप्रैल को ज्वाइन कर रही हूँ। सो ये गुरु जी का ही प्लानिंग है। मेरी तो हैसियत भी नहीं है मैं उस लेवल तक जाके वो जॉब कर पाऊँ। तो बस यही है मेरा शुक्राने का सत्संग। और मेरे को ऐसा हमेशा लगता है कि मैं जो मांगती हूँ मेरे गुरुजी मेरे को देते हैं। मांगना तो खैर नहीं चाहिए, बट वो जो है छोटी छोटी बातें जो है वो सुन लेते हैं। तो मेरा तो इन्होंने, जैसे मुझे ऐसे लगता है मेरी लाइफ में बहुत कलरफुल इन्होंने कलर्स भरे हैं। तो सबकी झोलियाँ गुरुजी खुशियों से भरे, सबके 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 नसीब अच्छे कर दे और सबकी जिंदगियाँ कलरफुल कर दे। जय गुरुजी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से लगाऊं। तुझे